एपिसोड की शुरुआत में हम लीसू को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ में था और उनकी ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी दुखी होता है। अब लीसू का अपने डैड का ख्याल रखते रखते 1 महीना हो जाता है। तब जो उससे कॉल करके पूछती है कि वो कब वापस आएगा, जिस पर लीसू कहता है कि जब उसके डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तब वो वापस आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि जब लीसू वापस से अपनी कंट्री आने वाला था तब उसके डैड को इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था क्योंकि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। इस वजह से लीसू को अपने डैड के पास ही रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ जो बहुत देर से उसका एयरपोर्ट पर ही वेट कर रही थी, लेकिन लीसू नहीं आ पाता, जिससे जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो अगले दिन अपने स्कूल जाती है, जहाँ उसे सुबह से पता चलता है कि सूजी ने स्कूल छोड़ दिया है और वो पढ़ाई करने के लिए दूसरी कंट्री में चली गई है। अब जैसे ही जो अपने घर पहुँचती है तब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ लीसू फ्री होकर जू को फ़ोन करता है, पर वो फ़ोन उसकी मॉम उठाती है और जू के लिए बताती है कि स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर लीसू थोड़ा घबरा जाता है, पर जो की मॉम उसे कहती है कि जैसे ही जू नींद से उठेगी तो वो उसकी बात उसे करवा देंगी। अब लीसू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो अगले दिन जू को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो जू के साथ ऐसे बुरे वक्त में नहीं है। अब जू ये सुनकर शॉक रह जाती है और बहुत रोती है कि उसे ब्रेकअप नहीं करना है और वो लीसू का वेट करेगी। लीसू के लिए भी ये बहुत मुश्किल था, पर वो जू को कहता है कि अब वो उसकी कॉल का वेट ना करे। फिर हम देखते हैं कि जू उस कॉमिक स्टोर के सामने से गुजर रही थी। तब वो देखती है कि वहाँ से उनकी चेयर और सोफे हटा दिए गए हैं। तब उसे लीसू की याद आती है क्योंकि लीसू वहीं पर बैठा करता था। इसके बाद वो अंदर जाती है, जहाँ लीसू ने दीवार पर लिखा हुआ था कि वो क्राई बेबी नहीं है और लीसू है। उसने ये भी लिखा था कि वो फिर से स्नोफॉल के दिन नमसान नाम की जगह पर जाकर विश मांगेंगे, ताकि जू को याद आ जाए कि लीसू ही उसके बचपन का दोस्त है। और ये पढ़कर जू रोने लग जाती है कि वो लीसू को नहीं पहचान पाई। फिर हम देखते हैं कि जू का स्कूल ख़त्म हो चुका था और अब वो लीसू को मैसेज करके बताती है कि अब वो मूव ऑन कर रही है और वो कभी भी उसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा वो उसे ये भी कहती है कि वो म्यूज़िक को कभी ना छोड़े क्योंकि वो किसी दिन उसका म्यूज़िक सुनकर बहुत ही अच्छा फील करेगी। इस सब के बाद जू एक मॉडल की असिस्टेंट बन जाती है, पर वो मॉडल उसे बहुत ही परेशान करती है क्योंकि वो सियोजुन को पसंद करती थी और सिर्फ जू ही ऐसी लड़की थी जो सियोजुन की क्लोज फ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी क्योंकि वो बहुत ही परेशान थी। पर तभी वहाँ पर सियोजुन उसे लेने आता है और वो उसे बहुत ही मुश्किल से उसके घर तक छोड़ता है क्योंकि जू रास्ते में नशे में होने के कारण बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। वो सियोजुन को ये भी कहती है कि वो चैन के साथ सिर्फ एक बार मिल ले क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करती है, पर वो उसे कहता है कि वो किसी और लड़की से नहीं मिलना चाहता क्योंकि सियोजुन अभी तक जू को ही लाइक करता था, पर वो उसे कन्फेस नहीं कर पाया था और वहाँ वो उसे किस भी करने वाला था, पर वो रुक जाता है। अगली सुबह जू देखती है कि सियोजुन उसके घर पर ही होता है क्योंकि वो वहीं पर रुक गया था, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोजुन जल्दी ही एक एल्बम रिलीज करने वाला है और एक सेलिब्रिटी बनने वाला है। इसके बाद जू उसे बाहर तक छोड़ने आती है, जहाँ सियोजुन उससे कहता है कि क्या उसे कल रात का कुछ भी याद है। तब जू उसे झूठ बोल देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, पर सियोजुन उसे कहता है कि उसे ये भी याद नहीं कि कल उन दोनों ने किस करी थी। इसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि वो किसी दिन उसे अपने दिल की बात बता देगा कि वो उसके लिए कैसा फील करता है। फिर वो अपनी फ्रेंड से हेल्प लेता है कि उसे जू को कैसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपना काम कर रही थी, तभी वो सियोजुन का मैसेज पढ़ती है जिसमें उसने उसे डिनर के लिए बुलाया था और इस बार वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था। इसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो कि वापस आ चुकी थी और वो अपने सामने से जू को गुजरता हुआ देखती है। तब वो उसके पीछे जाने लगती है, पर वो किसी से टकरा जाती है और इसी बीच जू वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जू की बहन और मिस्टर हान अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी, पर जू की बहन उनकी ड्रेस को सीरियसली नहीं लेती, जिससे मिस्टर हान उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद हम जू को चैन के साथ देखते हैं, जहाँ चैन कार से उतरकर अपना शू बहुत दूर फेंकती है और जू को उसे लेकर आने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और चैन का शू एक पेड़ पर फेंक कर कहता है कि चैन खुद ही उसे उतार ले। फिर वो जू को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सियोजुन अपनी फीलिंग्स फाइनली उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत पहले से ही लाइक करता है, पर वो उसे कभी भी कह नहीं पाया। वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे 3 डेट्स पे ले जाएगा और सोचने के लिए टाइम भी देगा। अब जू अपने घर जाती है और वो सियोजुन की कही हुई बात के बारे में सोच रही थी। तभी वो ऊपर चढ़कर एक बॉक्स निकालती है जिसमें लीसू की दी हुई सारी चीज़ें थी।
तब उन्हें देखकर जू को लीसू की याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने घर से बाहर जाती है, जहाँ उसकी फैमिली उसकी बहन के लिए सरप्राइज रेडी कर रही थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। तब जो की मॉम उसकी बहन को सरप्राइज के लिए पहले ही बता देती है ताकि वो रो सके। इसके बाद जब जो बाहर जाती है तब वो देखती है कि स्नोफॉल होने वाला है और वहाँ उसे लीसू की लिखी हुई बात याद आती है कि वो पहली स्नोफॉल पर नमसान जाएगा। इसी वजह से वो भी नमसान जाती है, पर वहाँ जाकर उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लग जाती है। तभी वहाँ वो एक लड़की को देखती है जो बिल्कुल लीसू की तरह होता है, इसीलिए जू उसके पीछे जाती है, पर वो लीसू नहीं होता। अब जू वहाँ पर अकेली बैठ जाती है और काफ़ी अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोजुन बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसने जू के लिए जो लिखा था वो उसे सुना नहीं पाया। इसके बाद जू नमसान से वापस आने लगती है, पर वो अपना पर्स चेयर पर ही भूल जाती है, जिसे वो लेने के लिए वापस जाती है। और तब वहाँ पर उसे लीसू मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। असल में लीसू सिटी में वापस आते ही सबसे पहले उसी जगह पर आया था। अब जो उसे देखकर पूछती है कि वो वापस यहाँ पर क्यों आया है। तब लीसू उसे कहता है कि उसने उसे बहुत ही मिस किया, लेकिन जो उससे नाराज थी इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सियोजुन को भी पता चल जाता है कि लीसू वापस आ गया है, जिससे वो बहुत ही खुश होता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर लीसू जू के साथ था। तभी जू की तबीयत खराब होने लगती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर जू को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन था, इसीलिए उसका पेट दर्द हो रहा था। ये सुनकर जू थोड़ा एम्बैरस फील करती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है, पर लीसू उसका पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए वो वहाँ से छुपकर बाहर निकलती है। इसके बाद लीसू अपने घर जाता है, जहाँ से वो जू को कॉल करता है, पर जू उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर वहाँ पर सियोजुन लीसू से मिलने आता है और लीसू उसे बताता है कि वो आज जू से मिला था। ये सुनकर सियोजुन को याद आता है कि जब वो जू के साथ लंच कर रहा था तब जू रोने लग गई थी क्योंकि उसे लीसू की याद आ रही थी और उसने अब तक मूव ऑन नहीं किया था। पर ये बात सियोजुन लीसू को नहीं बताता। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपनी जॉब के लिए जा रही थी, जहाँ उसके घर के बाहर लीसू आ जाता है और उसे मनाने लगता है, लेकिन जू टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पर उसके बाद बिली उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके सैलून भी चला जाता है। अब जू वहाँ से फ्री होकर बाहर आती है, तब वो देखती है कि बाहर सियोजुन उसका वेट कर रहा है उसे दूसरी डेट पर ले जाने के लिए। तब उनके जाने के बाद वहाँ पर लीसू आता है, लेकिन जू और सियोजुन तब तक वहाँ से जा चुके थे। सियोजुन जू के साथ आइस स्केटिंग करने आया था, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसू कॉमिक स्टोर पर होता है, जहाँ जू ने दरवाजे पर उसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था कि लीसू उससे इतनी सी बात पर ब्रेकअप कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन जू को घर तक छोड़ने आता है, जहाँ वो उसे हक करता है और तभी लीसू उन्हें देख लेता है, जिसे देखकर सियोजुन जू को और टाइटली हक करता है। तब लीसू ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जू सियोजुन के बारे में बहुत सोचती है और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसकी एजेंसी में जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि वो उसे कुछ कहना चाहती है। पर सियोजुन उसे झूठ बोलता है कि लीसू अपने डैड के पास आज वापस जा रहा है और कहता है कि उसे लीसू से मिलना चाहिए। ये सब सियोजुन के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो जू से मूव ऑन कर रहा था और इसी वजह से वो अकेले में जाकर बहुत रोता है और जू के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करता है। दूसरी तरफ जू लीसू से मिलने उसके घर तक जाती है, पर लीसू उसे बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है और वो उसे सॉरी भी बोलता है। जिसके बाद लीसू उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में वो उसे बताता है कि वो उसे बचपन से ही लाइक करता था और हर बार कॉमिक स्टोर में बैठकर उसका वेट किया करता था। अगले दिन जो सियोजुन से सॉरी बोलने के लिए उससे मिलने जाती है, जहाँ सियोजुन उसे बताता है कि वो अब मूव ऑन कर सकता है और वैसे भी अब वो अपने डेब्यू के लिए बिजी रहेगा, जिससे कि वो जू को बहुत ही जल्दी भूल जाएगा। अब लीसू जू के घर पर होता है, जहाँ वो सब मिलकर जू की बहन की वेडिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ वो सब मिलकर साथ में लंच भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन जू को फिर से परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार जू हिम्मत करके उसे जवाब देती है, लेकिन चैन का एक असिस्टेंट उसे धक्का दे देता है, जिससे जू नीचे गिर जाती है। पर उसी समय वहाँ पर सूजिन आ जाती है, जो उसके असिस्टेंट को एक किक मारती है और जू को उनसे बचा लेती है। इसके बाद सूजिन उसे बताती है कि जब वो यहाँ से चली गई थी तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी मॉम डैड ने भी डिवोर्स ले लिया, जिसकी वजह से उसे एहसास हुआ कि लाइफ में हर जगह कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती। तब वो उसे सॉरी कहती है और जू उसे माफ़ कर देती है, जिससे वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जू की बहन लीसू को सियोजुन की डेब्यू के लिए एक म्यूज़िक कंपोज करने के लिए कहती है, क्योंकि असल में लीसू ही लियो था जो उनके ग्रुप का म्यूज़िक कंपोज किया करता था। फिर लीसू अपने घर जाकर यॉन के गाए हुए गाने के लिए म्यूज़िक बनाता है ताकि सियोजुन उस पर डेब्यू कर सके। इसके बाद जू और लीसू साथ में लंच करते हैं, जहाँ जू लीसू के ऊपर अपनी मेकअप प्रैक्टिस करती है।
आगे हम देखते हैं कि जू और सुहा साथ में होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लीसू और उसका बॉयफ्रेंड बाहर घूम रहे हैं, इसीलिए वो भी उन दोनों के पीछे जाती है। तब वो देखती है कि लीसू ने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी और वो बिल्कुल भी होश में नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे उसके घर छोड़ने जाती है। अब क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, इसीलिए जू लीसू के घर पे ही सो जाती है। पर उसे याद आता है कि उसने इस बारे में अपने घर पर नहीं बताया है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सुहा का मैसेज आता है कि उसने जू की मॉम को बोल दिया है कि वो उसके साथ है, जिसके बाद वो वहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह लीसू जू के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है और वहाँ वो उसे उसका रबर बैंड भी देता है जो उसके पास बहुत पहले से था। इसके बाद लीसू सियोजुन का डेब्यू सॉन्ग सुनने जाता है, जिसके लिए उसने म्यूजिक बनाया था, और उसे सुनकर लीसू थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद वो सियोजुन को ये भी बताता है कि वो फिर से म्यूजिक की पढ़ाई करेगा ताकि वो अच्छे से म्यूजिक बना सके। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब जू की बहन की शादी थी, जहाँ पर लीसू और जू भी साथ में होते हैं। पर सियोजुन की मॉम से उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो अपने डेब्यू में बहुत ही बिजी है। फिर वहाँ पर सूजन भी आ जाती है और वो सब फिर से एक साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की बहन जब अपनी वेडिंग रिंग ट्राई कर रही थी, तब वो उसकी उंगली में फंस जाती है और वो सब मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो रिंग एक टेबल के नीचे गिर जाती है और उसे निकालने की कोशिश में जू की बहन का सर उस टेबल के अंदर फंस जाता है। इसीलिए उसे उस टेबल के टुकड़े के साथ ही स्टेज पर जाना पड़ता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वो सभी बहुत ही इंजॉय करते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सियोजुन की पहली परफॉर्मेंस के लिए जू उसका मेकअप करती है, जिसके बाद जू और लीसू उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सियोजुन और लीसू यॉन को भी याद करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू और लीसू उस कॉमिक स्टोर पर एक बुक पढ़ रहे थे, जहाँ जू एक बुक लेने के लिए उठती है। तब लीसू उसके पास आकर उसे किस करता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके हाथ में हैप्पी एंडिंग नाम की एक बुक थी, और इसी के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।